हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरा नाम शुभम है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन किस बारे में है? अपने बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है जिसमें हम लोग फॉर्मूलाज हमको याद करने पड़ते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस हमको करना पड़ता है। तो कुछ टफ कैलकुलेशंस होती है जिनको अगर अपन कैलकुलेटर पे भी करते हैं तो अपना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आज अपन उसी कुछ जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ट्रिक्स है या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम सेव के हिसाब से, वो अपन आज बताएंगे। तो ऐसी कैलकुलेशंस जो थोड़ी सी टफ है या फिर जो आपको थोड़ा टाइम बचा सकती है, वो चार पांच जो ट्रिक्स है मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जीआईबी पॉइंट ऑफ व्यू से एएफएम वगैरह में काम आ सकती है, सीआईबी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एबीएन और एबीएफएम में काम आ सकती है, दोनों में काम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सबके पास अलग अलग टाइप का कैलकुलेटर होगा। मेरे पास अपना जो नॉर्मल देसी वाला होता है 12 डिजिट कैलकुलेटर, सिटीजन टाइप का, वो वाला है मेरे पास। ठीक है, इस पे से आपका काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ और उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टू का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, ये सब आप कर सकते हो। इसमें भी टाइम बचाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बार करने की बजाय 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कर सकते हो। लेकिन ठीक है, वहां पे अपना ज्यादा टाइम सेव नहीं होता, अपने को ज्यादा पावर के अपने न्यूमेरिकल्स में भी नहीं आती। तो लेकिन फिर भी किसी को करना है तो कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं कहता हूँ आपको 3 की पावर 3:7 ये सॉल्व करो, तब आप इसको कैसे करोगे? 3 की पावर 3:7, या फिर मैं कह देता हूँ √36 ये 5, इसको कैसे सॉल्व करोगे? या फिर मैं आपको कह देता हूँ 7 की पावर 1:7, इनको कैसे सॉल्व करोगे? नॉर्मल को तो ठीक है, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार कर लोगे, हालांकि उसका भी शॉर्टकट है। 2 इंटू आपने एक बार किया, उसको इक्वल्स टू करते रहो, इक्वल्स टू दबाते रहो। आपको एक बार ही 2 दबाने की जरूरत है। आपने एक बार दबाया 2 इंटू, फिर इक्वल्स टू दबाते रहोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, वहां पे अपना कोई 10-15 सेकंड बचेगा, ज्यादा कुछ खास नहीं बचेगा। प्रॉब्लम आती है इन टाइप के को सॉल्व करने, इन टाइप की पावर्स को सॉल्व करने में। तो चलिए एक अपन स्टार्ट करते हैं। थ्री 3 की पावर 2:7 को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं जो स्टेप्स बोल रहा हूं उनको ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ और प्रेस मत करना। अपने मन से इक्वल्स टू वगैरह कहीं पे प्रेस मत करना। जैसे किसी को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका मन आएगा इक्वल्स टू प्रेस कर दूं, नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही प्रेस करना। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सही, साथ साथ करते हैं। ये आपका कैलसी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस क्या है, देखो इसको बोलते हैं बेस। ये जो 3 है ना, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं अपनी पावर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पूरा आपने रिसेट कर दिया। सबसे पहले प्रेस करे 3, मतलब बेस आपने प्रेस कर दिया। उसके बाद इसको कर दीजिए √12 टाइम्स। सर 12 का कोई लॉजिक है क्या? नहीं है। जो भी नंबर होगा आपको 12 टाइम्स से करना है। इसका नंबर से लेना देना नहीं है कि आप किस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो। आप 12 फिक्स है, आपको हमेशा 12 से अंडर रूट करना है। तो 3 को 12 बार अंडर रूट कर दो। अंडर रूट का जो बटन होता है ना, उस पर अंडर रूट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बेस दबा के आपने 12 बार अंडर रूट किया। ये आज तक क्लियर है? नहीं, कुछ कुछ प्रेस मत करना। इक्वल्स टू अगर आपको कुछ प्रेस नहीं करना, बस बेस दबा के आपको 12 बार अंडर रूट करना है। यहां पर आप देख लो, मैं लिख देता हूँ स्टेप्स भी। टाइप बेस, दैट इज 3। सेकंड में क्या करना है? सेकंड स्टेप आपको है, ये जो अंडर रूट वाला बटन है, इसको प्रेस 12 टाइम्स, इसको 12 बार दबा दीजिए। जहां तक हो जाएगा आपके पास कुछ नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पर, आपको तो कुछ नहीं करना। कुछ नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पर, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नंबर आया हुआ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आप कर दीजिए इसमें से -1। -1 का कोई लॉजिक है? नहीं, हमेशा आपको -1 ही करना है। ठीक है, अभी भी इक्वल्स टू कुछ नहीं दबाना, बस -1 करना है। बस -1 करना है। तो मैंने क्या किया, 3 दबाया, 12 बार अंडर रूट किया, -1 किया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लाई बाय जो आपको पावर दी हुई। पावर क्या दी हुई है? 2/7। तो लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2/7। अभी भी कुछ इक्वल्स नहीं दबाना, बस मल्टीप्लाई बाय 2 = 7। अब आपने जो ऊपर -1 किया था ना, उसको +1 कर दो, रिवर्स कर दो, +1। और ऊपर आपने जो 12 बार अंडर रूट किया था ना, उसको रिवर्स कर दो। तो अंडर रूट कैसे रिवर्स होता है? इंटू इक्वल्स टू दबा के रिवर्स होता है। तो बस इंटू इक्वल्स टू 12 बार दबा दो। इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, इंटू इक्वल्स टू, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपका आंसर आ जाएगा 1.368। 1.368।
मैं आपको स्टेप्स एक बार वापस लिख देता हूं। टाइप बेस दैट इज 3, अंडर रूट दबाइए 12 बार, 12 टाइम्स, 12 बार आपको अंडर रूट दबाना है। फिर आपको क्या करना है, -1, उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर में जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिफ्थ स्टेप क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। और सिक्स्थ स्टेप क्या करिए, इनटू और इक्वल्स टू को प्रेस करिए, इनटू इक्वल्स टू एक साथ, इनटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो उसको याद रखने का क्या तरीका है, देखो +1 अपन ने क्यों किया, इस -1 का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, ये इसका इसका कैंसिल करने के लिए किया, और ये इसका। तो ये स्टेप है, आपको उसको बोलते हैं डर्टी पावर बोलते हैं, फिर जो फ्रैक्शन वाली पावर होती है ना उसको सॉल्व करने का। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। एक और क्वेश्चन आप करके देखो, या फिर मैं कहूंगा बेस्ट है आप सबसे 2:2 का सॉल्व करके देखो, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। बिकॉज 2:2 का आंसर आपको पता है 4 ही होता है, तो इसको भी सॉल्व करके देखो। चलिए करके देखते हैं, तो आपको पता चलेगा ट्रिक काम कर रही है। बेस दबाया, 12 बार अंडर रूट दबा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 बार अंडर रूट दबा दिया। थर्ड स्टेप क्या, -1, -1। अब कुछ मतलब बस -1 दबा के आगे नहीं दबाना, आगे डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचो, मल्टीप्लाई बाय पावर इंटू 2, अगेन बस इंटू 2 करके छोड़ देना, इक्वल्स टू मत दबाना। फिर क्या करना है, +1 +1, एंड लास्ट क्या करना है, इंटू इक्वल्स टू 12 बार दबाना है, इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको वो ध्यान में रखना, स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना ही है, बस स्टेप्स को आप फॉलो करते जाओ। ये सारी स्टेप्स कॉमन रहेगी, बस नंबर टू नंबर क्या डिफर करेगी, ये आप जिसका निकाल ये डिफर करेगी, और एक ये जो आप यहाँ पे करते हो मल्टीप्लाई बाय पावर, ये दो चीजें डिफर करेगी, बाकी सारी स्टेप सेम है। तो ऐसी एक और का निकाल के देख लिया, अब 1/7 का निकाल के देखिए, आप निकालिए, मैं निकालता हूँ। या फिर अगेन सबसे पहले आप ट्राई करिएगा जो आपकी जो नॉर्मल स्टेप्स ना 3:3, 5 का स्क्वायर, इन सबको ट्राई करके देखिए, तभी आपको समझेगा। तो चलिए मेरे साथ आप इसका निकालिए, 5 स्क्वायर निकाल के देखिए, हैंड टू हैंड वीडियो के साथ ही निकाल के देखिए, तब समझेगा। 5 प्रेस किया, अंडर रूट 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इंटू 2 +1, फिर इंटू इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज 24.98, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25। इस तरीके से आपका 25 आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है, डर्टी पावर बोलते हैं फ्रैक्शनल पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको क्लियर है। सिर्फ स्टेप दिमाग में रखना, और सारी स्टेप सेम रहेगी, सब में बस एक चीज दिमाग आपको चेंज होगी, जो कि ये मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड से। सिर्फ ये हर क्वेश्चन में चेंज होगा, बिकॉज बेस सबका अलग अलग रहेगा ना, और एक पावर से जो आप मल्टीप्लाई करते हो ये चेंज रहेगा। बाकी -1 12 टाइम्स ये हमेशा कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया एक चीज। अब बात करते हैं सर अपने को ये वाला सॉल्व करना है। लेट से आपको दिया मैंने 5/36, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मली अगर मैं आपको कहता 36/2, तो इसको तो आप कर देते अंडर रूट करके 30 इसको 6 कर देते आप। लेकिन अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। तो 36 को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दो, और फिर वही अपना जो ऑलरेडी वाला स्टेप्स है उसको फॉलो कर लो। अगर मैंने आपको दिया, आपको करना है 25, इसका अंडर रूट कितने टाइम्स, लेट से 7 टाइम्स ये करना है। तो इसको आप सबसे पहले क्या करो, अपने वाले फ्रैक्शन पावर में कन्वर्ट कर दो, मतलब 25 1/7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/7 का तब आपको पता है 25 बेस है, 12 बार अंडर रूट किया, -1, फिर इंटू पावर, मतलब दैट इज 1/7 +1, और फिर इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मीन मीडियन मोड, अपने ईबीएम की जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्रॉस यूज होने वाला है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, बेयर मिनिमम है, स्पेशली फ्रॉम एन ईबीएम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको आना ही चाहिए। दीज आर बेयर मिनिमम जो आपको आना चाहिए। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। अब कुछ जनरल फंक्शंस होते हैं जो कि कैलकुलेटर पे खुद के ऊपर दिए हुए रहते हैं, जैसे जीटी। जीटी फंक्शन क्या रहता है, ग्रैंड टोटल इसको बोलते हैं। तो हो सकता है कुछ लैपटॉप्स पे नहीं दिया हो, कुछ लैपटॉप्स के ऊपर ही नहीं दिया हो, तो कोई इशू नहीं है, बट मैं बता देता हूँ जिनके ऊपर दिया हुआ है, जो नॉर्मली कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं उनको दिया हुआ रहेगा। जीटी का मतलब क्या होता है,
जैसे मान लो आपको कभी आप मीन मीडियन मोड का कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपने एक्स की वैल्यू लिख ली, वाई की वैल्यू लिख ली, यहाँ पे 2 4 5 3 कुछ भी मान लो आप ऐसा लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आपको एक्स वाई निकालना है, लास्ट में आपको एक्स वाई का टोटल भी करना है, सिग्मा ऑफ एक्स वाई भी करना है। तो अभी आप क्या करोगे, क्या करते हो, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 लिखते हो, फिर 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 लिखते हो, फिर 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 लिखते हो, फिर 8 9 और 10 को प्लस करते हो। करेक्ट। तो जीटी क्या बोलता है, जीटी का बेसिक लॉजिक क्या है, लेट से आपने जीरो पे आ गए आप जितनी बार आप इक्वल्स टू दबाओगे उसके बाद जो फिगर आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपने किया 2 इंटू 4 इक्वल्स टू, बस अभी और कुछ ग्रीन अपना ऑन ऑफ वाला वापस में दबा देना, फिर आपने किया 3 इंटू 3 इक्वल्स टू, और फिर आपने किया 5 इंटू 2 इक्वल्स टू। तो आपने 3 बार इक्वल्स टू दबा दिया, आपने इरेज एक बार भी नहीं किया, ग्रीन बटन मतलब इरेज आपने एक बार भी नहीं किया, आपने सिर्फ 3 बार इक्वल्स टू दबा दिया। जीटी करते ही तीनों इक्वल्स टू का सम आ जाएगा 27। जीटी करते ही तीनों इक्वल्स टू का सम आ जाएगा आपका 27। तो आपने जीटी का मतलब ये क्या पकड़ता है कि भैया आपका जो है इक्वल्स टू आपने जितनी बार भी दबाया उसके बाद आपका क्या क्या वैल्यू आ रहा है उसको ये लोग ऐड कर देंगे, ग्रैंड टोटल जिसको बोलते हैं। तो आई होप जीटी आपको क्लियर है, आई होप जीटी आपको क्लियर है। चलिए, उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रैंड टोटल का मतलब क्या है, आप कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहे हो, आपको लेट्स से आपने 4 कैलकुलेशन करी, इक्वल्स टू ये निकाला, उसके बाद आपने इक्वल्स टू ये निकाला, इक्वल्स टू ये निकाला, अब आपको चाहिए मेरे को तीनों का प्लस करना है, तो एंड आप जीटी दबा दो, तो इक्वल्स टू के बाद जो जो आया था ना वो सबको प्लस कर देगा ऑटोमेटिकली। अब एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं एमआरसी। इसमें क्या होता है, लेट से आप इक्वल्स टू तो आपने 50 बार दबा दिया, आपने बहुत सारे नंबर कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब आपने, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक कोई ऐड करना है, मतलब आपने पहले 96 इंटू 50 किया, या फिर आपने उसको इनटू उसमें से -5 किया, इक्वल्स टू ये आया, तो आप इक्वल्स टू बहुत बार दबा रहे हो, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक नंबर को ऐड करना है, तो आपको जिस स्पेसिफिक नंबर को ऐड करना है उस पर जाके आप एम प्लस दबा दो। एम प्लस मतलब ये मेमोरी में चला गया, ये लैपटॉप की मेमोरी में चला गया, तो जब तक ऑन ऑफ नहीं दबाओगे तब तक ये मेमोरी में रहेगा। उसके बाद आपने दबा दिया 6 इंटू 36 इक्वल्स टू ये, -56 प्लस 56 इक्वल्स टू ये, इंटू 23, आपने बहुत सारा कैलकुलेशन किया, फिर लास्ट में जो फिगर आया आपको उसको भी प्लस करना है, वापस एम प्लस दबा दिया। तो जो जो एम प्लस करके आप मेमोरी में डालते जाओगे उन सबका टोटल निकालने के लिए आपको एक एमआरसी करके बटन होता है, उसको प्रेस करते जो जो आपने एम प्लस में डाला था उन सबका टोटल आ जाएगा। एमआरसी में क्या होता है, एक तो ये होता है कि आप जीटी तो क्या जो जो इक्वल्स टू में आप दबाओगे वो सबको पकड़ लेगा, उसमें फिल्टर नहीं कर सकते। एमआरसी में क्या होता है, आपको जो स्पेसिफिक नंबर चाहिए उसको मेमोरी में डालो, उसका सम ले लो, प्लस एमआरसी में एमआर माइनस का भी रहता है, सिर्फ आपको एम प्लस का ऑप्शन नहीं रहता, आपको कुछ माइनस करना है वो भी आप कर सकते हो। जीटी में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, जीटी में वो सिर्फ सम ही करता है, ग्रैंड टोटल ही करता है वो, जबकि आपको मान लो आपने कुछ ऐड किया फिर आपको कुछ लेस भी करना, तो 56 एम माइनस का ऑप्शन होता है, एम माइनस कर दो, फिर आपको वापस कुछ ऐड करना है, एम प्लस कर दिया, फिर कुछ लेस करना है, एम माइनस कर दिया, लास्ट में एमआरसी करते ही आपको टोटल उसका बता देगा टोटल कितना है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो जीटी, एमआरसी और एक क्यूब वाला फंक्शन, ये क्यूब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, इसको 2-3 बार ट्राई करना तभी याद रहेगा वरना आप भूल जाओगे, इसको 2 से 3 बार ट्राई करना तभी याद करना, तभी वरना भूल जाओगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको आना ही चाहिए, ये देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है, लेट से आपको दिया हुआ है न्यूमरेटर दिया हुआ है 12 और डिनोमिनेटर दिया हुआ है आपका 3 इंटू 5.5 इंटू 1.07, ये आपको सॉल्व करने का रहता है। मान लो आपको ये एग्जामिनेशन आपने कोई फॉर्मूला लगाया जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, तो अभी अपन लोग क्या करते हैं, अपन करेंगे 3 इंटू 5.5 इंटू 1.07 इक्वल्स टू, अपन लाते हैं 17.655, तो अपन 17.655 को साइड में लिखते हैं एक बार, फिर अपन क्या करते हैं वापस उसको पूरा इरेज करके फिर अपन करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 17.655, फिर अपन करके उसका आंसर निकालते हैं। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि आप पहले डिनोमिनेटर को साइड में लिख रहे हो और उसके बाद में जो है उससे उसको वापस आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो इसका एक छोटा सा इसमें एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बताता हूँ। लेट से आप इसी वाले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, 3 इंटू 5.5 इंटू 1.07 इक्वल्स टू ये आ गया 17.655। आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइड बाय 12 कर दो। सर बट 12 तो न्यूमरेटर में, हाँ कोई बात नहीं, आप उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, मतलब हाँ इसको डिवाइड बाय 12 कर दो आप, डिवाइडेड बाय 12, 12 मतलब न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो 12,
अब जो आंसर आया ना उसको डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू कर दो, ये ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा 0.67। मतलब बता दो, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको फिर साइड में लिखते हैं और फिर अपन वापस फ्रेशली जाके 12 कैलकुलेटर 12 टाइप करके फिर इसको यहाँ पे टाइप करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने इसको सॉल्व किया, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 17.655। आप 17.655 को एंड टू एंड डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। लेकिन अभी आपने क्या किया, उल्टा डिवाइड कर दिया ना, तो जो आंसर आया ना उसको जैसे आप डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू प्रेस करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली उल्टा आपको आंसर दे देगा, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 17.655 का आंसर दे देगा। तो उसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ रेफरेंस पर्पस के लिए, तो अगर आप कर रहे हो 17.655 डिवाइडेड बाय 12, ये करने के बाद अगर आप डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू प्रेस कर देते हो तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 12 डिवाइडेड बाय 17.655। तो न्यूमरेटर डोमिनेटर को ऊपर नीचे करने के लिए डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू आपको दबा देना है, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्या होता है, अपने को न्यूमेरिकल दिया, न्यूमरेटर दिया रहता है, अपने को डिनोमिनेटर सोल्व करना होता है, तो सोल्व किया, हैंड टू डिवाइड बाय न्यूमरेटर कर दिया, इक्वल्स टू दबा के फिर आपने डिवाइड बाय इक्वल्स टू करोगे तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिवर्स हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो ट्रिक विच यू कैन यूज, कई बार आपका टाइम सेव कर लेगी। उसके अलावा बेसिक कुछ और ट्रिक्स है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालना और वो सब, आई होप आपको आता ही रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जैसे मान लो आपको करना है 1 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर आप इक्वल्स टू दबाओ। हर बार आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इक्वल्स टू दबाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बट 2000 ठीक है, इतना रेलेवेंट नहीं, इतना कुछ ज्यादा टाइम सेव नहीं करेगी। और ये सब मैं एग्जामिनेशन अगर आप कभी पास में तो रेकमेंड भी नहीं करूंगा, आप जैसे सॉल्व कर रहे हो ये सब तो वैसे ही सॉल्व करो। लेकिन ये जो डर्टी पावर वाली जो चीज थी ना, तो इसको दिमाग में रख लेना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखनी है। बाकी तो एक बार ये सब चीजें आप धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में लेके आओ, डिवाइड बाय इक्वल्स टू करना, ये सब एमआरसी जीटी, तभी हो जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ऑफ नाउ तो जैसा आप कंटिन्यू कर रहे हो बेटर रहेगा। एक दो दिन में कर लिया, परसों तो आपको एग्जाम है तो उसमें चेंज करने में मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें भी कुछ और फंक्शंस भी होते हैं। तो बट फॉर द टाइमिंग मेरा मेन पर्पस था आपको अंडर रूट वाला बताना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था अंडर रूट वाला, उनको नहीं आता है ये जो फ्रैक्शन में पावर्स होती है उसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, जो अंडर रूट वाला है जो होता है इनको कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।